हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो पर आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप पहचान देख सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस को यदि आप लिखते हैं, जैसे यहाँ पर देखें सेंटेंस लिखा है, इसका लास्ट लेटर देखेंगे ता है। ठीक है, ता है और ते हैं। ठीक है, इनके लास्ट लेटर में आप देखेंगे ता है, ती है, ते हैं। यदि ये शब्द रहते हैं तो आप तुरंत समझ जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर दे सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस ऑब्लिक यस प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए एक बात और ध्यान देना है कि कब आपको, देखिए चूंकि आपको कंफ्यूज तो होगा यहाँ पर कि कब यस अथवा ईएस का प्रयोग करना पड़ेगा और कब नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आप एक इस शब्द को देख सकते हैं। देखिए जब सब्जेक्ट के स्थान पे, यानी यहाँ पर है ना, जब इस सब्जेक्ट के स्थान पे ही, सी, इट या नाम रहेगा, तब आपको यस ऑब्लिक ईएस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जब इस सब्जेक्ट के स्थान पे आई, बी, यू, दे, ये यदि शब्द आ गए, ठीक है, तो आपको ना तो यस का प्रयोग करना है और ना तो ईएस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चूंकि सूत्र में लिखा है सब्जेक्ट, तो इस पूरे सेंटेंस में चूंकि फर्स्ट मैं लिखा है तो मैं का अंग्रेजी आई होता है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, आपको बोला था कि जब सब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ पे हम रख दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का मतलब होता है किसी काम का करना या होना। तो इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यानी खेलने का काम हो रहा है ना, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं प्ले। ठीक, क्योंकि प्ले मीन्स खेलना होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए चूंकि सब्जेक्ट के स्थान पे आई है ना, हम बताए थे जब सब्जेक्ट के स्थान पे आई होगा उस समय ना तो आपको यस का प्रयोग करना है ना तो यस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ नहीं लगाना। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिकेट है, तो आप यहाँ पास क्रिकेट लिख लें, ये हो जाएगा क्रिकेट। क्लियर है? इसी तरह से आप दूसरा सेंटेंस भी देखेंगे कि तुम अपना काम करते हो। ठीक है, तो देखिए सूत्र के हिसाब से आपको करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखाया गया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, तो आप सब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पर करेंगे यू का, यू मीन्स तुम, मीन्स तुम का अंग्रेजी यू होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? देखिए करना है। ठीक है, ये एक वर्ब है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डू। अब देखिए चूंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा है, अब इसके बाद देखिए यस ऑब्लिक यस का प्रयोग करना या नहीं करना है। देखिए सब्जेक्ट के स्थान पे यू है, देखिए जब सब्जेक्ट के स्थान पे यू है तो आप यस ऑब्लिक यस का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे सूत्र में चले जाइए, ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा है, तो यहाँ पर अपना काम, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो अपना काम हो जाएगा योर वर्क। ठीक है, इसी तरह से तीसरा नंबर भी करेंगे कि राजेश कॉपी लिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को लिखेंगे राजेश। ठीक है, अब इसके बाद सूत्र में आप देख सकते हैं, चूंकि सब्जेक्ट हमने लिख लिया है और सब्जेक्ट को लिखने के बाद आप लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, तो कौन सा काम हो रहा है? लिखना। तो ये हो जाएगा WRITE, राइट मीन्स लिखना। अब इसके बाद देखिए चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं राजेश यानी नाम है ना, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जब नाम रहता है, ठीक है, जब नाम रहता है, देखिए जब नाम रहता है तो आपको यस ऑब्लिक यस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर यस का प्रयोग कर दिए। ठीक है, अब कहाँ पे, देखिए आपके मन में ये भी कंफ्यूज बनता होगा कहाँ पे यस का प्रयोग करना है, कहाँ पे ईएस का प्रयोग करना है। ठीक है, जिसका हमने वीडियो बना चुका है, आप वहाँ पर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे चूंकि यस ऑब्लिक यस का प्रयोग कर चुके हैं, अब इसके बाद लिखा है ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? कॉपी। तो ये हो जाएगा कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लिए। अब इसके बाद देखेंगे चौथा नंबर उसी तरह से कर सकते हैं कि तुम बाजार जाते हो, तो तुम का अंग्रेजी हो जाएगा बाई ओ यू। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हो जाएगा गो। गो, अब इसमें देखिए यू है ना, तो आपको यह शब्द के इसका प्रयोग नहीं करना है। इसी बात गो टू, ये हो जाएगा मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर टू का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि आपका जो लक्ष्य है, गंतव्य स्थान है, डेस्टिनेशन है, वो बाजार तक सिर्फ है, इसलिए टू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ कहीं यदि जाने की बात की जाए, लक्ष्य की बात की जाए, वहाँ पर टू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ पर लिखा है बच्चे नदी में तैरते हैं, तो बच्चे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा?
चिल्ड्रेन, ठीक है, ये हो जाएगा चिल्ड्रेन। फिर इसके बाद आप सूत्र में देख सकते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो वर्ब का यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, स्विम, ठीक है, स्विम हो रहा है। तो ये हो जाएगा WSWIM, स्विम मीन्स तैरना, ठीक है ना। स्विम मीन्स क्या होता है, तैरना। अब इसके बाद देखिए, चूंकि चिल्ड्रेन मतलब बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ना, इसलिए ये प्लूरल है, तो आपको यहाँ पर यस का प्रयोग नहीं करना है। फिर इसके बाद आप लगा सकते हैं इन द रिवर, चूंकि में बोला गया ना, नदी में, इन द, ये हो जाएगा रिवर, ठीक है। इसी तरह से हम निगेटिव भी करेंगे। देखिए इसी तरह से हम लोग निगेटिव सेंटेंस भी करेंगे। नेगेटिव का मतलब होती है नकारात्मक, जिस वाक्य में नहीं शब्द आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप सूत्र देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, चूंकि ऑब्लिक का मतलब होता है अथवा आप डू का प्रयोग करेंगे अथवा डज का प्रयोग करेंगे, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कब डू का प्रयोग करते हैं, कब डज का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है। तो पहले तो सूत्र में आप देखेंगे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे ही लिखेंगे, क्योंकि वह एक अंग्रेजी ही होता है। अब देखिए, जब सब्जेक्ट के स्थान पे ही है तो आप डू का प्रयोग करेंगे या डज का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब सब्जेक्ट के स्थान पे ही हो तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, डज का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं डज। इसके बाद सूत्र में चले जाइए, नॉट है तो ये हो जाएगा नॉट, ठीक है। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, क्योंकि कौन सा काम हो रहा है, वर्ब का मतलब होता है किसी काम को करना या होना, तो कौन सा काम हो रहा है, खेलना, ये हो जाएगा प्ले। इसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट है ना, तो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, ये हो जाएगा क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि तुम पानी नहीं पीते हो, तुम पानी नहीं पीते हो, तो तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बाई ओ यू, यू। अब देखिए, जब सब्जेक्ट के स्थान पे यू रहता है, ठीक है, तब आपको यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, डू का। तो ये हो जाएगा डू। इसके बाद आप देखेंगे नॉट है, तो आप नॉट लगा लें। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कौन सा काम हो रहा है, ड्रिंक, ठीक है, ये हो जाएगा ड्रिंक। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, पानी, तो पानी को आप बोल सकते हैं वाटर। इसी तरह से तीसरा नंबर भी करेंगे। तो तीसरा नंबर में देखिए कि मधु खाना नहीं खाती है, ठीक है, तो यहाँ पास आप लिख देंगे मधु, ठीक है। अब देखिए मधु चूंकि नाम है ना, तो नाम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू ऑब्लिक डज, तो नाम के साथ में आपको करना है डज का, ये हो जाएगा डज। इसके बाद सूत्र में देखेंगे नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें कौन सा काम हो रहा है, ईट, ये हो जाएगा ईट। इसके बाद खाना, ठीक है, फूड मीन्स होता है जो भोजन थाली में रखा रहता है, इसे फूड कहते हैं, ईट जो चालू रहता है, ठीक है। वह पुस्तक नहीं पढ़ती है, तो वह अंग्रेजी क्या हो जाएगा, चूंकि सी है, लड़की है, तो आप यहाँ पर यस एच ई करेंगे, सी, ठीक है। अब देखिए जब सब्जेक्ट के स्थान पे सी हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब सब्जेक्ट के स्थान पर सी हो तो उस समय कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डज, ठीक है, तो ये हो जाएगा डज। इसके बाद नॉट, सूत्र में देखते चलें, चूंकि नॉट है, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कौन सा काम हो रहा है, रीड, ये हो जाएगा रीड। इसके बाद रीड ए बुक या रीड बुक भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे रमेश प्रश्न हल नहीं करता, रमेश प्रश्न हल नहीं करता, तो सब्जेक्ट इसमें रमेश है, तो आप कर लेंगे रमेश, ठीक है। अब चूंकि नाम है तो नाम के साथ में डस का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हो जाएगा नॉट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए चूंकि हमने कर चुका कहाँ तक, निगेटिव तक, ठीक है, नॉट तक कर चुके हैं। अब इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, हल करना, यानी कि हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। सॉल्व मीन्स होता है हल करना, ये भी है, ठीक है। इसके बाद क्या हल कर रहा है, प्रश्न, तो प्रश्न को बोला जाता है क्वेश्चन, ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है, इस तरह से लगभग आप सीख गए होंगे। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे ना, तो लाइक सब्सक्राइब तथा कमेंट जरूर करें।